हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अभी रॉय पीसीएम क्लासेस में। स्टूडेंट, आज फिर नई वीडियो के साथ आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो कूलॉम का नियम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इससे पहले जो मैंने डेमो क्लास की जो वीडियो डाली थी उसमें मैंने आवेश के बारे में बेसिक बता दिया था। ठीक है नहीं, तो आवेश क्या होता है आपको मैंने बताया था। आवेश एक पदार्थ का गुण होता है जो पदार्थ के अंदर जो होता है। ठीक है नहीं, पदार्थ जो होते हैं, ठीक है नहीं, जैसे ये पदार्थ, ये क्या है, एक पदार्थ है। और भी जो होती हैं धातुएं वो भी क्या होते हैं, पदार्थ होते हैं। उन पदार्थ का एक गुण होता है। ठीक है नहीं, कैसा गुण होता है, यह एक ऐसा गुण होता है जो चुंबकीय क्षेत्र तथा वैद्युत क्षेत्र दोनों के प्रभाव को उत्पन्न करता है। ठीक है नहीं, यानी कि आवेश क्या है, पदार्थ का एक गुण है जो कि चुंबकीय क्षेत्र तथा वैद्युत क्षेत्र के प्रभाव को उत्पन्न करता है और उसको अनुभव भी करता है। ठीक है नहीं, तो उसे कहते हैं आवेश कहते हैं। मैंने जो इससे पहले जो वीडियो बनाया है उसमें मैंने आवेश में बारे में सब कुछ बताया है, परंतु वहां पर मैंने एक चीज नहीं बताई आपको। ठीक है नहीं, मैंने एक बात आपको नहीं बताई है, उसको ध्यान में रखना। यानी आवेश जो होता है, आवेश का विमा क्या होता है। आवेश यानी आप जानते हैं आवेश जो होता है, आवेश, ठीक है नहीं, आवेश को हम किससे दिखाते हैं, क्यू से दिखाते हैं। और आवेश का जो सूत्र होता है वो होता है धारा, यानी कि धारा गुणे समय। ठीक है नहीं, गुणे समय, यानी हम कह सकते हैं क्यू बराबर होता है आई टी। ठीक है नहीं, इस प्रकार से होता है। इसकी हमें विमा निकालनी है आवेश की, तो हमें पता है कि धारा की विमा क्या होती है। धारा की विमा, धारा की विमा जो होती है स्टूडेंट वो होती है ए। ठीक है, और यहाँ पर समय की विमा क्या होती है, समय की अगर हम बात करेंगे, समय की विमा होती है स्टूडेंट टी, कैपिटल टी बनाते हैं इस प्रकार से। तो यहाँ पर आवेश की जो विमा हो जाएगी स्टूडेंट वो क्या हो जाएगी, यहाँ रख दो तो कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी ए और टी। ठीक है नहीं, इस प्रकार से हो जाएगी ये आवेश की विमा। ये मैंने आपको नहीं बताया था, इसको भी आप तैयार कर लेना। ठीक है, आवेश की विमा होती है ए टी। ठीक है स्टूडेंट, अब आज जो हम बात करने वाले हैं वो कूलॉम के नियम के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो कूलॉम के नियम को पढ़ने से पहले यदि चैनल पे आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर ऑल पे जाकर क्लिक कर दें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ठीक है स्टूडेंट, चलते हैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, अब बात करते हैं हम कूलॉम के नियम की। तो कूलॉम का नियम क्या है, कूलॉम का नियम एक वैज्ञानिक थे, इनका नाम था कूलॉम। ठीक है नहीं, चार्ल्स ऑगस्टिन डे कूलॉम इनका नाम था ये। ठीक है नहीं, चार्ल्स ऑगस्टिन डे कूलॉम। चार्ल्स ऑगस्टिन डे कूलॉम एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने, यानी कि कूलॉम ने अपना एक नियम दिया, यानी कि चार्ल्स ऑगस्टिन डे कूलॉम ने अपना एक नियम दिया। किसका नियम दिया, बल का। यानी कि जब दो आवेश होते हैं तो दो आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षण करते हैं, दूर भगाते हैं। ठीक है नहीं, और दो आवेश सजाती जो होते हैं वो प्रतिकर्षण करते हैं और जो दो आवेश विजाती होते हैं वो आकर्षण करते हैं। तो उन्होंने क्या किया, यहाँ पर उस बल का फॉर्मूला बताया। यानी कि उन्होंने कहा कि प्रतिकर्षण बल और आकर्षण बल जो हो रहा है इस बल का कोई ना कोई व्यंजक होता है, यानी कि एक फॉर्मूला होता है। तो उन्होंने उसका एक फॉर्मूला बताया था। तो उन्होंने अपने नियम के आधार पर एक व्यंजक दिया, किसका, बल का। इन्हीं दो आवेशों के मध्य लगने वाले बल का एक व्यंजक दिया, तो उसको उन्होंने अपने नियम कूलॉम के नियम से समझाया। ठीक है नहीं, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने बताया था कि इन्हीं दो आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल उन दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा उन दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसे ही कूलॉम का नियम कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट, नहीं समझ में आया, यानी कि चलिए मैं आपको इसको एक डायग्राम से यानी चित्र से क्लियर करता हूँ। थोड़ा सा बेसिक ही है, ज़्यादा नहीं है। ठीक है नहीं, तो यहाँ पर देखिए, जैसे मान लेते हैं कि दो आवेश हैं हमारे पास। एक आवेश यहाँ पर है, ये आवेश हमने मान लिया, इसको नाम देते हैं Q1 आवेश। ठीक है, यहाँ से एक आवेश यहाँ पर है, इसे हम नाम देते हैं Q2 आवेश। इसकी जो बीच की दूरी जो है स्टूडेंट वो कितनी है, r दूरी पर ये आवेश रखे गए हैं। ठीक है नहीं, अब आपको पता है कि ये वाला आवेश जो है इस पे बल लगाएगा और ये वाला आवेश इस पे बल लगाएगा। अगर सजातीय आवेश होते हैं तो ये क्या करते हैं, एक दूसरे को प्रतिकर्षण करेंगे, यानी कि ये वाला इस पे बल लगाएगा तो इस प्रकार से जाएगा ये, और ये वाला इस पे बल लगाएगा तो इस प्रकार से जाएगा ये। तो यहाँ पर बल लगेंगे इस प्रकार से। ठीक है नहीं, इस प्रकार से यहाँ पर क्या है, बल की ये डायरेक्शन होती है, यहाँ पर ये बल होते हैं। ठीक है नहीं, बल क्या राशि, एक सदिश राशि होती है, तो यहाँ पर बल लगेगा। ठीक है स्टूडेंट, और अगर ये विजाती होते हैं तो ये वाला इधर जाएगा, ये वाला भी इधर जाएगा, तो यानी कि एक दूसरे को आकर्षण करेंगे, एक दूसरे के नजदीक आएंगे, तो इनके बीच की दूरी ये है। तो अब ये बल, ये नियम क्या कह रहा है, इस नियम को समझिए। ये नियम कह रहा है कि इन दोनों आवेशों देखो कूलॉम का नियम दो आवेशों पर लगता है। कितने पर लगता है, दो आवेश पे। एकल आवेश के लिए ये नियम लागू नहीं है। ठीक है नहीं, तो दो आवेशों पे लगता है, ये वाला इस पे बल लगाएगा, ये वाला इस पे बल लगाएगा, तो यहाँ बल लगेगा नहीं। तो उसी के बारे में, तो यहाँ पर ये दो आवेश हैं, तो इन दोनों आवेशों की जो बल जो है, बल उन्होंने बोला जो बल जो है इसके अंदर यहाँ पर जो बल लग रहा है वो बल क्या है पता है, वो इन दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती है।
और इनके बीच की दूरी जो दी गई है ये वाली, इसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। तो वही तो इसने लिखा है यहाँ पर, इतनी बड़ी गजल लिख दी है। ये क्या है, ये इसका नियम है, ठीक है नहीं, Q1 Q2 के गुणनफल के समानुपाती और इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, ठीक है नहीं। तो वही तो है यहाँ पर। चलिए स्टूडेंट, अब हम बात करते हैं यहाँ पर क्या होगा। देखो Q1 Q2 दो आवेश हैं, दोनों आवेशों के बीच की दूरी r है, ठीक है नहीं। अब इन पर जो बल लग रहा है वो बल क्या कह रहा है, कूलॉम का नियम यही कह रहा है कि जो Q1 Q2 जो दो आवेश हैं इन पर जो बल लग रहा है वो बल इन दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती है। अब बल कोई भी हो सकता है, प्रतिकर्षण भी हो सकता है, आकर्षण भी हो सकता है, प्रतिकर्षण भी हो सकता है, आकर्षण भी हो सकता है, ठीक है स्टूडेंट। प्रतिकर्षण भी हो सकता है, आकर्षण भी हो सकता है। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि नहीं, दो आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल, ये बल जो है यानी कि जो F जो है वो प्रोपोर्शनल होता है Q1 Q2 यानी कि समानुपाती है, ठीक है नहीं। ये समीकरण फर्स्ट हो जाएगा आपका यहाँ पर। अब दूसरा यहाँ पर जो कह रहा है स्टूडेंट वो क्या कह रहा है, दूसरा यहाँ पर कह रहा है कि इन दोनों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। तो यहाँ पर जो यही बल जो है व्युत्क्रमानुपाती भी होता है, ठीक है नहीं, आर स्क्वायर। इसको हम समीकरण सेकंड नाम दे देंगे। समीकरण फर्स्ट आपका ये वाला हो गया और समीकरण सेकंड जो है आपका नीचे वाला हो गया। अब यहाँ पर देखिए इन दोनों समीकरण को क्या कर सकते हैं, कुछ कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, यहाँ पर सम्मिलित कर सकते हैं। तो समीकरण फर्स्ट व सेकंड, समीकरण फर्स्ट व सेकंड को सम्मिलित करने पर, ठीक है नहीं, समीकरण फर्स्ट तथा समीकरण सेकंड को सम्मिलित करने पर, ठीक है, यहाँ सम्मिलित कर देंगे तो जो हो जाएगा F प्रोपोर्शनल Q1 Q2 बटे में R स्क्वायर, ठीक है स्टूडेंट। यहाँ तक तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ चुका होगा। फॉर्मूला निकल के आता है, यहाँ तक होता है। अब देखिए यहाँ पर कर क्या सकते हैं, हम यहाँ पर कर सकते हैं कि F प्रोपोर्शनल Q1 Q2 बटे में R स्क्वायर है, प्रोपोर्शनल का साइन हटाओ। जब यहाँ से प्रोपोर्शनल साइन हटेगा तो यहाँ पर जो लग जाएगा वो F बराबर हो जाएगा K नियतांक लग जाएगा Q1 Q2 बटे में R स्क्वायर। स्टूडेंट यहाँ पर जो K है ना, ये K क्या है, ठीक है, चलिए मैं यहाँ पर बताता हूँ। जो K है ना, K क्या है आपका, एक कांस्टेंट है। क्या है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट यानी कि नियतांक है, नियतांक, ठीक है नहीं, कांस्टेंट यानी कि नियतांक है। K बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है नहीं, ये होता है। इसी का जो वैल्यू होता है स्टूडेंट वो होता है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे में कूलम स्क्वायर, ठीक है स्टूडेंट। इस प्रकार से यहाँ पर तुम्हारा होता है K बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है, इसी की वैल्यू होती है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर होता है, ठीक है स्टूडेंट। इस प्रकार से होता है। तो स्टूडेंट ये यहाँ पर होता है आपका K नियतांक होता है। अब इसी को यहाँ पर रख देंगे वैल्यू, तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे में R स्क्वायर, ठीक है स्टूडेंट। इतना हो जाएगा। आपको जो निकल के आया है, आपका जो ये निकल के आया है यही होता है आपका फॉर्मूला, यानी कि आपका जो बल का फॉर्मूला होता है, आकर्षण भी हो सकता है, प्रतिकर्षण भी हो सकता है, यही फॉर्मूला रहेगा, ठीक है नहीं। यहाँ पर स्टूडेंट में एक बात बता दूँ आपको, यहाँ एप्सिलॉन नॉट जो है ना, ये एप्सिलॉन नॉट, इससे कहते हैं निर्वात की वैद्युतशीलता। क्या कहते हैं इसको, निर्वात की वैद्युतशीलता, ठीक है नहीं, शीलता, ठीक है नहीं, वैद्युतशीलता, निर्वात की वैद्युतशीलता होती है। इसकी जो वैल्यू होती है एप्सिलॉन नॉट की होती है 8.85 × 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है स्टूडेंट। ये होती है इसकी वैल्यू होती है। तो स्टूडेंट ये तुम्हारा होता है कूलम का नियम। क्या होता है, कूलम का नियम होता है। कूलम का नियम कहता क्या है, कूलम का नियम कहता है कि नहीं, दो आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल, ठीक है नहीं, उन दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा उन दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसे ही कूलम का नियम कहते हैं, ठीक है नहीं। जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर दो आवेश हैं Q1 Q2, एक Q1 आवेश, एक Q2 आवेश, इनके बीच की दूरी R है, ये R दूरी पर रखे गए हैं। अगर ये समान होते हैं, सजाती होते हैं, तो यहाँ पर क्या होता है, एक दूसरे को प्रतिकर्षण करेंगे। अगर ये विजाती होते हैं तो यानी कि एक दूसरे को आकर्षण करेंगे। तो यहाँ पर हम उसी बल की तो बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर F बराबर दिया है, F जो प्रोपोर्शनल करेंगे किसके साथ, देखो यहाँ पर कह रहा है, तो यहाँ पर जो बल होगा ना, बल यानी आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल, वो क्या होगा, इन दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होगा, चाहे प्रतिकर्षण हो चाहे आकर्षण हो। इन दोनों के आवेश, जो आवेश दिए हैं इनके दोनों के गुणनफल के समानुपाती। दूसरा कह रहा है इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, ठीक है। दो समीकरण आपके यहाँ पर बन जाएंगे, ठीक है नहीं। ये फालतू के दो समीकरण यहाँ पर बने हैं, इन दोनों समीकरणों को क्या करेंगे, सम्मिलित कर देंगे।
दोनों समीकरण सम्मिलित करेंगे तो यहाँ पर बन जाएगा F प्रोपोर्शनल Q1 Q2 बटे में R स्क्वायर, ठीक है नहीं, Q1 Q2 बटे में R स्क्वायर। प्रोपोर्शनल हटा दो, ये टेढ़ा मेढ़ा दिखाई दे रहा है, इसको हटा दो, यहाँ पर K लग जाएगा, यहाँ पर K लग गया तो K क्या होता है स्टूडेंट, K एक नियतांक होता है, ठीक है नहीं, K क्या होता है एक नियतांक, तो K होता है कांस्टेंट, यानी कि इसका वैल्यू होता है K बराबर 1/4πε0 9, इसका वैल्यू भी जो होता है आंकिक मान 9 × 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर उसके बाद कूलम उसके, ध्यान में रखना है इसका मात्रक भी, ठीक है। इसके बाद इस वैल्यू को उठा के रखेंगे, इस वाली को, केवल इस वाली को यहाँ पर रखेंगे तो F बराबर हो जाएगा 1/4πε0 Q1 Q2 बटे में R स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर एप्सिलॉन जो आ रहा है इसमें, ये आपको दिखाया टेढ़ा मेढ़ा सा 3 का अक्षर, ये क्या है, एप्सिलॉन है। एप्सिलॉन का इसे कहते हैं निर्वात की वैद्युशीलता, क्या कहते हैं, निर्वात की वैद्युशीलता। एप्सिलॉन का जो वैल्यू होता है वो होता है 8.85 × 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर मीटर स्क्वायर, ठीक है नहीं, इसकी जो वैल्यू होती है, ठीक है स्टूडेंट। तो ये होता है कूलम का नियम। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ चुका होगा, ठीक है। तो स्टूडेंट ये आपका कूलम का नियम था जो कि मैंने इस वीडियो में क्लियर किया है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ चुका होगा। यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर और कमेंट, ठीक है नहीं, लाइक शेयर और कमेंट, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दें। और बेल आइकन को जब प्रेस करते हो तो ऑल पे जाकर क्लिक कर दिया करो ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन भी आपको मिल सके, ठीक है स्टूडेंट। तो ये है आपका कूलम का नियम है। अब इसके बाद जो हम आगे की तरफ चलेंगे विद्युत क्षेत्र वगैरह के बारे में, अभी तो क्या है, अभी सफ़र बहुत लंबा है, ठीक है नहीं, यानी कि 1 साल का सफ़र हमें यहाँ पर तय करना है और आपका 1 साल में क्या हुआ, कोर्स खत्म करना है और रिवीजन भी करवाना है, ठीक है नहीं, और मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक भी बताने जो बोर्ड में आते हैं उनके बारे में बताना है, ठीक है। तो ये तुम्हारा यहाँ तक कूलम का नियम था। धीरे धीरे तैयारी करते चलो, बेसिक क्लियर करते चलो, पहला चैप्टर तो साथ ही साथ क्लियर करते चलो, बाद का झंझट मत रखो, बाद में किसी को याद नहीं रहता, इतना मोटा हो जाएगा, ठीक है नहीं, किताबें सारी जब तुम नोट्स बनाओगे वो इतनी मोटी हो जाएंगी, इसलिए साथ ही साथ क्या करते हैं, इनको याद करते चलो। और इसके जो मैं डेरिवेशन कराता हूँ, जो भी फॉर्मूला बताता हूँ, उन फॉर्मूला को याद करते चलो साथ ही साथ, ठीक है नहीं। रिवीजन करोगे, अध्ययन करोगे तो क्या हो जाओगे, स्ट्रांग हो जाओगे फिजिक्स के अंदर, ठीक है नहीं, और नहीं करोगे रिवीजन तो क्या हो जाएगा, वीक हो जाओगे, कुछ नहीं कर पाओगे, फिजिक्स भी समझ में ही नहीं आएगी, आगे जाकर के समझ में ही नहीं आएगी बिल्कुल भी, इसलिए साथ ही साथ तैयारी करो, ठीक है। अभी शुरुआत है, धीरे 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 आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।